बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कल वाला लेक्चर हम रिवाइज़ करने लगे हैं। कल जो हमने पढ़ा था कुछ बच्चों को इशू आ रहा था इसमें कि समझ नहीं आ रही, आवाज़ कम थी। तो होप सो आज आवाज़ ठीक आ रही होगी। तो उसमें हमने चंद डेफिनेशंस पढ़ी थी। ये 6 डेफिनेशंस थी जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं इस वक्त। पहले नंबर पे हमारे पास रो मैट्रिक्स, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो, रो मैट्रिक्स कहलाती है। उर्दू वाले इसे कतारी कालिब कहते हैं। एक ऐसा कालिब जिसमें एक ही कतार हो, कतारी कालिब कहलाता है। इसके बाद हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो, कॉलम मैट्रिक्स कहलाती है। एक ऐसा कालिब जिसमें एक ही कॉलम हो, क्या कहलाता है? कालमी कालिब कहलाता है। इसके बाद है हमारे पास नल और ज़ीरो मैट्रिक्स, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज़ क्या हों? ज़ीरो हों। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हों? ज़ीरो हों। वो कालिब, वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है? नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स, और इसे ओ से ज़ाहिर किया जाता है। इसके बाद हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन हो, उसकी जो रोज़ होती हैं उसे हम कॉलम बना दें, या जो कॉलम होते हैं उसे हम रोज़ बना दें। तो जो रिजल्टेंट हमारी मैट्रिक्स आती है वो क्या बन जाती है? पहले वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। जैसा कि एग्जांपल में दिया गया है, ए बराबर है 2 3 1 और बी इसके सेकंड रो है 1 2 0। इसका आर्डर है 2/3। इसमें 2 रोज़ और 3 कॉलम है, तो इसका आर्डर 2/3 है। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो उसे ए ट्रांसपोज से शो करेंगे। जैसा कि सामने शो किया गया है कि ए का ट्रांसपोज ए, उसके ऊपर जैसे पावर लिखी जाती है वैसे ही ऊपर स्मॉल टी लगा के ए का ट्रांसपोज शो किया जाता है। उसमें हमने क्या किया, जो फर्स्ट रो थी हमारे पास 2 3 1, उसे हमने फर्स्ट कॉलम बना दिया, और सेकंड रो 1 2 0 उसे हमने सेकंड कॉलम बना दिया। तो इससे क्या हुआ, उसका जो मर्तबा है, उसका जो आर्डर है 2/3 की बजाय क्या बन गया? 3/2। क्यों? जो हमारी रोज़ थी वो कॉलम बन गए, जो कॉलम थी वो रोज़। लेकिन आर्डर हम वैसे स्पेसिफिक आर्डर में लिखते हैं, पहले रोज़ और फिर कॉलम। फर्स्ट वन में हमारे पास 2 रोज़ थी और 3 कॉलम थे, बाद में क्या बन गए? 3 रोज़ और 2 कॉलम। इसके बाद हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसा कि नाम से ही शो है, रेक्टेंगल, आप ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं रेक्टेंगल और स्क्वायर का फ़र्क। रेक्टेंगल में क्या होते हैं? चारों साइड आपस में बराबर नहीं होती। तो मैट्रिसेस में हम इसे कालबों में क्या कहेंगे कि कोई ऐसा कालिब, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपस में बराबर ना हों। कॉलमों की तादाद और कतारों की तादाद अगर आपस में बराबर ना हो तो ऐसे कालिब को मुस्ततीली कालिब कहते हैं। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपस में बराबर ना हों रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। और स्क्वायर इसके बरक्स है, उल्ट है, कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रोज़ और कॉलम्स बराबर हों। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रोज़ और कॉलम्स, कतारें और कॉलमों की तादाद क्या हो? बराबर हो। तो ऐसे कालिब को क्या कहते हैं? मुरब्बई कालिब या स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें 3 एग्जांपल दी हुई हैं, उनमें देखें ऑर्डर क्या बन रहा है? 2/2, 3/3, 1/1। इस तरह 4/4 बन सकता है, 5/5 बन सकता है। इससे क्या शो होता है कि ऑर्डर में रोज़ और कॉलम्स की तादाद क्या है? हमारे पास बराबर है। चलिए अब हम आएंगे आज वाले लेक्चर की तरफ। आज का हमने एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करनी है। लेक्चर नंबर 5 है हमारा और चैप्टर नंबर 1 ही चल रहा है। उसकी सेकेंड एक्सरसाइज डेफिनेशंस के बाद। तो आप 1.2 अपने पास ओपन करें, उसमें देखें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास उसने 6 मैट्रिसेस दे दी हैं। ए 0 व 0 एंड 0 0 एंड 0 0, सारे एंट्रीज इसके क्या हैं? 0। बी कालिब है, सी है, डी, ई एंड एफ। 6 मैट्रिसेस, 6 कालिब दिए गए हैं, और उसने हमसे पूछा है कि ये जो इनमें से आपने बताना है इनमें से कौन सा यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स होता है वादानी कालिब, उर्दू वाले। रो मैट्रिक्स, इनमें से कौन सी रो मैट्रिसेस हैं? कौन से हमारे कतारी कालिब हैं। उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स पूछा गया कि इनमें से कौन से हैं इनमें से, इन 6 में से जो कि कॉलम मैट्रिसेस हैं, और कौन से नल मैट्रिसेस हैं। उर्दू वाले कॉलम मैट्रिक्स को कॉलमी कालिब और नल मैट्रिसेस को सिफरी कालिब कहते हैं। तो आपको ये नज़र आ रहा है, फर्स्ट वन क्या है?
0 0 एंड देन 0 एंड 0। तो ये कौन सा है? नल मैट्रिसेस है। कौन सा है? सिफरी कालिब। क्यों? क्योंकि इसके सारे एंट्रीज क्या हैं? 0 हैं। इसी तरह ई है, ई में भी सारी एंट्री एक ही एंट्री है और वो भी क्या है? 0। तो ए और ई क्या होंगे? सिफरी कालिब, नल मैट्रिसेस। अब ज़रा हम इस तरह लिखेंगे, नल मैट्रिसेस लिखने के बाद उसमें लिखेंगे ए इज इक्वल टू 0 0 0 0। ये हमारे पास क्या है? नल मैट्रिसेस है। ये क्या है? नल मैट्रिसेस। एक ये है, उसके बाद है सेकंड वन हमारे पास है ई, जिसमें एक ही एंट्री है, वो भी क्या है? 0। तो ये दो ए और ई क्या है हमारे पास? नल मैट्रिसेस। इसके बाद यूनिट मैट्रिसेस हमने इनमें से फाइंड करना है कौन सी इनमें यूनिट मैट्रिसेस हैं। यूनिट मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपको याद होगी। उसमें क्या होता है? डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं? 1। डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं? 1। और नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं? 0। अब ज़रा बुक पे फोकस करें तो देखें हमारे पास इसमें डायगोनल एंट्रीज भी क्या हैं? 0 आ गए हैं। तो ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स नहीं बन सकता। और यूनिट मैट्रिक्स की डेफिनेशन में था कि वो क्या होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है और इसमें कोई 0 नहीं है। ये भी नहीं बन सकती, ये भी नहीं हो सकती, ये भी नल मैट्रिक्स है। तो ये डी जो है ये हमारे पास क्या है? यूनिट मैट्रिक्स वहदानी कालिब। इसमें डायगोनल एंट्रीज क्या है? 1 और नॉन डायगोनल क्या है? 0। तो यूनिट मैट्रिक्स के सामने हम ये लिख देंगे कि डी क्या है हमारे पास? यूनिट मैट्रिक्स है 1 0 0 एंड 1। उसके बाद हमारे पास रो मैट्रिसेस, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो। कतारी कालिब एक ऐसा कालिब जिसमें एक ही कतार हो, क्या कहलाता है? कतारी कालिब। बुक पे फोकस करें, देखें हमारे पास ये बी, इसमें देखें 2 कतारें हैं, तो ये कतारी कालिब नहीं बन सकता। इसमें 2 रोज हैं, तो ये रो मैट्रिसेस नहीं बन सकती। ये देखें बी, बी में क्या है हमारे पास? एक ही रो है। बी में एक ही रो है, तो बी क्या बन जाएगा हमारे पास? रो मैट्रिक्स या कतारी कालिब। एक बी हो गया। उसके बाद और फाइंड करें सी, इसमें 3 रोज हैं, डी में 2 रोज हैं, ई में देखें रो कितनी है? 1। इसका ऑर्डर कितना है? 1/1। तो इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो एक रो है। तो ये भी क्या बन जाएगी हमारे पास? रो मैट्रिक्स। बी और ई हमारे पास क्या है? रो मैट्रिसेस। बी और ई क्या है हमारे पास? रो मैट्रिसेस। इसके बाद है हमारे पास कॉलम मैट्रिसेस या कॉलमी कालिब। ऐसी मैट्रिसेस जिनमें एक ही कॉलम हो, या ऐसा कालिब जिसमें एक ही कॉलम हो, क्या कहलाता है? कॉलमी कालिब कहलाता है। अब ज़रा बुक पे हैं तो देखें, इसमें 2 कॉलम, इसमें 3 कॉलम, इसमें 1 कॉलम है। ठीक है, तो इसमें एक ही कॉलम है, तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास? कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सी। सी क्या है हमारे पास? कॉलम मैट्रिक्स है। उसके बाद डी ऑप्शन, इसमें 2 कॉलम है। इसमें देखें ई में, इसमें रो तो एक ही थी, इसमें कॉलम भी क्या है? एक ही है। तो ई किस में आएगा हमारे पास? कॉलम मैट्रिसेस में भी आएगा। तो सी के बाद हम इसमें ऐड करेंगे ई। ई भी क्या है हमारे पास? कॉलम मैट्रिक्स है। नेक्स्ट एफ, एफ में भी क्या है हमारे पास? एक ही कॉलम है। एफ में भी क्या है? एक ही कॉलम है, तो ये भी आ जाएगा कॉलम मैट्रिसेस में, कॉलमी कालिब में। तो हमारे पास जो हमारे पास 6 मैट्रिसेस गिवन थी, 6 कॉलम गिवन थे, उनमें से जो डी है अकेला वो हमारे पास वहदानी कालिब है। रो मैट्रिक्स में हमारे पास 2 हैं। बी जो है वो रो मैट्रिक्स भी है और ई भी हमारे पास क्या है? रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में जाएं तो सी, ई और एफ तीनों क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। ई दोनों में आ गया है। तो ई में क्या था? इसका ऑर्डर क्या था हमारे पास? 1/1 था। इसका ऑर्डर क्या था? 1/1। कॉलम भी 1, रो भी 1 और कॉलम भी 1। तो ये रो मैट्रिक्स में भी आएगा और कॉलम मैट्रिक्स में भी आएगा। इसके बाद एफ है जो कॉलम मैट्रिक्स है। देखिए ई यहाँ भी आ गया है। ई नल मैट्रिक्स में भी आ गया है, रो मैट्रिक्स में भी आया है और कॉलम मैट्रिक्स में भी आया है। क्यों? रो में नल मैट्रिक्स में इसलिए आया कि उसकी एक एंट्री थी, वो भी क्या थी? 0। रो मैट्रिक्स में क्यों आया? क्योंकि इसकी रो नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1। कॉलम मैट्रिक्स में इसलिए आया क्योंकि इसमें कॉलम्स की तादाद भी कितनी है? 1 है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। उसमें उसने हमें 8 बल्कि 9 मैट्रिसेस दी गई हैं उसमें, और हमने बताना है उनमें से कौन सी स्क्वायर है, कौन सी रेक्टेंगल है, कौन सी रो मैट्रिक्स है, कौन सी कॉलम है, कौन सी आइडेंटिटी और कौन सी नल मैट्रिसेस। मतलब हमने इन सब की पहचान करनी है। पहचान से पहले हमें इन सब की डेफिनेशंस आनी चाहिए, इन सब का कंसेप्ट होना चाहिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है, रेक्टेंगल कौन सी होती है, रो कौन सी होती है, कॉलम आइडेंटिटी और नल मैट्रिक्स की पहचान होनी चाहिए।
मैट्रिक्स हमारे पास ये गिवन है जो क्वेश्चन नंबर 2 में दी गई हैं, उसमें हमारे पास ये सारे जो गिवन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका ऑर्डर फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले इनका ऑर्डर फाइंड करेंगे। इसमें देखें 2 रोज हैं एंड 3 कॉलम, का ऑर्डर क्या बनेगा 2/3। नेक्स्ट इसमें 3 रोज हैं एंड कॉलम 1 ही है। इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें ऑर्डर क्या है 2/2। इसका ऑर्डर भी क्या है 2/2। इसका ऑर्डर कितनी रोज हैं 1 2 3 रोज, कॉलम 1 एंड 2, 2 कॉलम है। इसमें एक ही रो है, रो कितनी है 1, और कॉलम कितने हैं 1 2 एंड 3, तो इसका ऑर्डर है 1/3। इसमें 3 रोज और कॉलम 1, इसमें 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। इसमें 3 रो और 3 ही कॉलम है, 3 कतारें और 3 ही कॉलम है। इसमें देखें कतारें कितनी है 1 2 3, और कॉलम कितने हैं 1 एंड 2, 3 एंड 2। ठीक हो गया। तो अब हमने बताना है इनमें से कौन सी स्क्वायर है। पहला ऑप्शन हमारा क्या था, स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा इनमें से मुरब्बई कालिब है। मुरब्बई कालिब की पहचान क्या है, उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं, बराबर। तो हमने इन सबसे देखना है जिनमें रोज और कॉलम्स बराबर हों वो क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। वो क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके सामने आप स्क्वायर मैट्रिक्स लिख देंगे। इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 3 है। 2 एंड 3 आपस में इक्वल नहीं है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। नेक्स्ट 3 एंड 1, इसमें भी नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स आपस में बराबर नहीं है, लिहाजा ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। थर्ड पे आए 2 एंड 2, रोज भी 2 कॉलम्स भी 2, दोनों आपस में इक्वल है, लिहाजा ये क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके सामने आप लिख देंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। नेक्स्ट आए, इसमें भी क्या है हमारे पास 2/2, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है हमारे पास बराबर, तो ये भी क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके सामने आप लिख दें स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में हमने उसे ए का नाम दिया गया है, तो हम मैं इसकी जगह जस्ट ए लिख रहा हूँ, आपने इसकी जगह क्या लिखना है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ए किसको शो कर रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स को शो कर रहा है। ए किसको शो कर रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स को। तो मैं नाम की बजाय आप सिर्फ जस्ट स्क्वायर ए लिख रहा हूँ, आपने यहाँ क्या लिखना है, स्क्वायर मैट्रिक्स। उर्दू वाले लिखेंगे मुरब्बई कालिब। ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ वन 3/2 ऑर्डर है, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। रोज 3 है और कॉलम 2 है। 1 एंड 3 नॉट इक्वल, 3 एंड 1 नॉट इक्वल, 3/3, रोज भी 3 कॉलम भी 3, तो ये भी क्या है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये भी क्या हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स या मुरब्बई कालिब है। ठीक है। नेक्स्ट वन देखें 3 एंड 2, रोज 3 एंड कॉलम 2 आपस में इक्वल नहीं है, लिहाजा ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। इसके बाद हम आएंगे रेक्टेंगुलर की पहचान करेंगे। किसकी, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस की, कि कौन से इनमें से मुस्ततीली कालिब है। उसकी पहचान क्या है, डेफिनेशन में हमने देखा था उसके कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर ना हो, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर ना हो, वो क्या कहलाएगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। तो अब देखिए इनमें से कौन सा हमारे पास रेक्टेंगल मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रोज और कॉलम आपस में बराबर ना हो, जैसा कि ये 2 और 3, ये क्या है हमारे पास रेक्टेंगल है। क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, मुस्ततीली कालिब है। 20 शो किया गया, तो मैं नाम की बजाय जस्ट बी लिख रहा हूँ, आपने उसकी जगह पूरा नाम लिखना होगा। ठीक है। इसमें देखें रोज और कॉलम बराबर नहीं है, तो ये भी क्या है हमारे पास रेक्टेंगल है। ये इक्वल है तो ये रेक्टेंगल नहीं है, ये भी इक्वल है तो ये क्या है स्क्वायर है, रेक्टेंगल नहीं है। कोई भी रेक्टेंगल मैट्रिक्स है कालिब है वो एक होगा, या मुरब्बई होगा या मुस्ततीली, या स्क्वायर या रेक्टेंगल। कोई भी ऐसी मैट्रिक्स नहीं होगी जो स्क्वायर भी हो और रेक्टेंगुलर भी हो। ठीक है। तो ये हमारे पास स्क्वायर है तो ये रेक्टेंगल नहीं हो सकती, ये भी स्क्वायर है, ये भी क्या है हमारे पास रेक्टेंगुलर है, ये भी क्या है रेक्टेंगुलर है। नेक्स्ट वन ये भी क्या है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये देखें 3 एंड 3 ये इक्वल है, तो ये क्या होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। ये अगेन क्या है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद हमें बताना है रो मैट्रिक्स कौन सी है। रो मैट्रिक्स को हमने सी से शो किया था, रो मैट्रिक्स को सी से शो किया, तो यहाँ इनमें से जो भी रो मैट्रिक्स होगी उसके ऊपर मैं सी लिख रहा हूँ, आपने पूरा रो मैट्रिक्स लिखना होगा। तो रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, जिसमें एक ही रो रो सबसे पहले हमने ऑर्डर किस तरह लिखते हैं, रो बाई कॉलम, रो बाई कॉलम, जिसमें फर्स्ट डिजिट 1 हो वो क्या होगी रो मैट्रिक्स। फर्स्ट डिजिट यहाँ देखें 2 नहीं है, 3 2 2 3, इसमें देखिए फर्स्ट डिजिट क्या है
1 मीन इसमें एक ही रो है, तो ये क्या होगी हमारे पास रो मैट्रिक्स, क्या होगी रो मैट्रिक्स। आपने इसके सामने लिख देना है रो मैट्रिक्स, या रो मैट्रिक्स के सामने आपने ये मैट्रिक्स लिख देनी है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें भी 3 3 एंड 3। इसके बाद देखें कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, कॉलम की जगह क्या लिखा होगा 1, कॉलम की जगह क्या लिखा होगा 1, जिसमें एक ही कॉलम हो, रो बेशक जितने भी हों। इसमें कॉलम 3 है, 1 कॉलम, तो ये भी क्या होगा डी से शो किया गया है कॉलम मैट्रिक्स को, तो ये क्या होगा हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। और बाकी आपने फाइंड करने में से और कौन सी कॉलम मैट्रिक्स हैं उनके सामने आपने कॉलम मैट्रिक्स लिखना है, या कॉलम मैट्रिक्स के सामने आपने इनमें से वो मैट्रिक्स लिखनी है और होमवर्क में मुझे लिखकर सेंड करना है। इसके बाद है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं 1, डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं 1 होती हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, वहदानी कॉलम में। तो हमने इनमें से फाइंड करना है इनमें से कौन से ऐसी मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एंट्रीज क्या है 1 है। तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इनमें स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो सकती है, कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकती। स्क्वायर इनमें है 1 2 और ये 3। अब इन 3 में से आपने देखना है इनमें से कौन सी ऐसी है जिसकी डायगोनल एंट्रीज 0 है और नॉन डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो है, 1 है। डायगोनल एंट्रीज क्या है 1 और नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या है 0। तो आपने फाइंड करके उसके सामने लिखना है इनमें से कौन सी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। चलिए मैं इसमें बता देता हूँ, ये देखिए डायगोनल एंट्रीज 6 एंड -2, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बन सकती। इसमें 1 लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। नेक्स्ट इसमें डायगोनल एंट्रीज 1 1, लेकिन सेंटर में क्या आ गया है 2। अगर यहाँ 1 भी होता तो ऊपर नीचे क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, यहाँ ऊपर और डिजिट्स हैं, लिहाजा ये भी क्या हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बन सकती। इसके बाद है नल मैट्रिक्स, वो आई थिंक आप बखूबी वाकिफ होंगे। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारी एंट्रीज क्या हों 0 हों, सिफरी काले कहलाता है, नल मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपने बताना इनमें से कौन सी मैट्रिक्स स्केलर है, कौन सी यूनिट है और कौन सी डायगोनल है। आपके बुक में लिखा हुआ है, उर्दू वाले देखेंगे आप बताएंगे इनमें से कौन सा कालिब जो है वितरी है, कौन सा स्केलर कालिब है और कौन सा वहदानी कालिब है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है। और क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो उर्दू इंग्लिश मीडियम वाले वहाँ लिखा है फाइंड द नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ ए बी सी डी एंड ई। 5 मैट्रिक्स गिवन है, आपने उनका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। नेगेटिव मैट्रिक्स में क्या करते हैं हम जस्ट उसके साइन चेंज कर देते हैं। उर्दू वालों ने बताना है ए बी सी डी ई, उनके मनफी कालिब आपने फाइंड करने हैं। उनमें से मैं जैसे आपको एक पार्ट करवा रहा हूँ, डी वाला जो है -3 -4 2 एंड 5, तो उसका हमने स्टेप कैसे करने हैं बाकी आपको पता है कि जस्ट साइन चेंज करना है, जो माइनस हो के प्लस बना देना है, जो प्लस हो उसे माइनस बना देना है। तो इसका डी पार्ट है हमें गिवन है, डी जो है -3 2 -4 और 5। हमने फाइंड क्या करना है -d, हमने क्या फाइंड करना है -d के डी का नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करनी है। तो -d ये माइनस अपनी जगह पे और डी की जगह क्या लिख देंगे डी का मैट्रिक्स, डी का कालिब लिख देंगे। माइनस क्या हो रहा है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अंदर सारे साइन क्या हो जाएंगे चेंज, जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस। ये -3 +3 बन गया, 2 -2 बन गया, -4 +4 बन गया और 5 -5 बन गया। माइनस को आप अंदर मल्टीप्लाई कर चुके हैं, दोबारा यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे। लेफ्ट साइड पे आएगा -d, लेफ्ट साइड पे -d ही चलता है जो हमने फाइंड करना था। और अंदर क्या हो जाएंगे राइट साइड पे मैट्रिक्स की एलिमेंट्स के सारे साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 का एक पार्ट मैंने करवा दिया है, अब बाकी 4 पार्ट्स आपने करके होमवर्क में मुझे सेंड करने हैं। अल्लाह हाफिज़।